आतंकवाद तो आतंकवाद है, उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता किसी भी किस्म से। जहाँ से आतंकवादी है उसने आतंकवाद अपना लिया तो उसका धर्म तो वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आज तक कितने सुसाइड बॉम्बर आपको हिंदू मिले हैं? कितने सुसाइड बॉम्बर हाँ, हिंदू मिले? हाँ। अच्छा, और कितने आपको जो टेररिस्ट जो आपको मिले? नलिनी कौन थी? कौन? राजीव गांधी को मारने वाली नलिनी के साथ कौन था? टेररिस्ट में आपको बोलो जो अरे पब्लिकली वो सुसाइड बॉम्बर नहीं अरे तो पहले इंदिरा गांधी को मार सुनो इंदिरा गांधी को मारना इंदिरा गांधी का नहीं, मैं राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। आपने ध्यान से सुनो ना, राजीव गांधी को किसने मारा था? बम ब्लास्ट करके मारा था। उसका कांग्रेस उसका पर्सनल मैटर था। मैं आपको बता रहा हूँ टेररिस्ट। अरे मैं आपको क्या पूछूं? नहीं, ये पर्सनल मैटर था। नहीं, वो आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता। नहीं, वो आतंकवाद में नहीं, वो पॉलिटिकल मैटर था। वो पॉलिटिकल मैटर था। जितने भी आतंकवादी हमला करके मार दिया गया वो टेररिस्ट नहीं है। वो टेररिस्ट नहीं है। जितने हिंदू कातिल मिलेंगे वो आपके लिए टेररिस्ट हो जाएंगे क्या? कैसे? आतंकवाद मतलब टेररिस्ट? अरे तो फिर उन्हें रिहा करो। कातिल मतलब छोटा राजन को रिहा करो, उसके ऊपर आतंकवाद निरोधक अधिनियम में कानून पे मुकदमा दर्ज है, उसे आतंकवादी घोषित करके जेल में डाला हुआ है। अगर आप कहते हैं वो आतंकवादी नहीं है तो उसे रिहा करो ना। क्यों पकड़ रखा है उसे? फिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ रखा है उसके ऊपर आतंकवाद निरोधक कानून लगा के? अभी वो गैंगस्टर हो गए तो सरकार को समझाओ ना बात जाके कि भाई फिर उसके ऊपर आतंकवाद निरोधक अधिनियम क्यों लगा रखा है? वो एक कट्टर हिंदू समर्थक गैंगस्टर है। अब वो कट्टर हिंदू हो गया। लॉरेंस बिश्नोई तो उस पे मुकदमा दूसरा क्यों लगा है? आतंकवाद अधिनियम क्यों लगा रखा है उसके ऊपर? बोलो सरकार को जाके भाई हटाओ इसके ऊपर से आतंकवाद अधिनियम। क्यों? अरुण गवली है, महाराष्ट्र का गैंगस्टर है, उसके ऊपर आतंकवाद निरोधक अधिनियम लगा रखा है। बोलो सरकार को जाके, महाराष्ट्र सरकार को, भाई हटाओ इसके ऊपर आतंकवाद अधिनियम। आतंकवाद अधिनियम किसके ऊपर लगता है? जो आतंकवाद फैलाता है, जो आतंकवादी होता है उसी के ऊपर तो लगता है ना। आपके ऊपर, मेरे ऊपर तो नहीं लगेगा। जो आतंकवादी हरकतें करेगा उसी के ऊपर आतंकवाद निरोधक कानून लगेगा ना। इन सबके ऊपर लगाओ, जाके सरकार को समझाओ फिर ये बात। मुझे क्यों समझा रहे हो? देखिए बार बार यही प्रश्न उठाया जाता है कि सभी आतंकवादियों का धर्म मुस्लिम क्यों होता है। इस बात का मैं पहले भी कई बार जवाब दे चुका हूँ। और अभी इसी की अगर हम तार जोड़े तो अभी एक वो शर्मा मैडम है, डॉक्टर शर्मा, अंजलि शर्मा या क्या नाम है उनका, कुछ शर्मा, वो पकड़ी गई है। और सलमान के नाम से कार रजिस्टर्ड बताई जा रही थी कि सलमान ने 2017 में कार खरीदी, रजिस्टर्ड कराई थी। 2017 के बाद से वो कार 2 बार बिक चुकी है। आखिरी खरीदार उसका कौन था? देवेंद्र था। उसका नाम चुपचाप छुपा गए। अब जो अंजलि शर्मा है या कुछ प्रियंका शर्मा, कुछ इस तरह से नाम है उसका, अब वो पकड़ी गई है, उसका नाम छुपा दिया गया है। तो पकड़े तो सारे जा रहे हैं, हिंदू भी पकड़े गए उसमें, मुसलमान भी पकड़े हैं। रही बात आतंकवाद के धर्म की, तो वास्तव में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सीधी सी बात है। इससे पहले कि अगर आतंकवादी घटनाओं पे आप नजर उठा के देखेंगे तो अभी NIA की कोर्ट ने 8 को बरी करा था, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल थे और उसके अलावा 9 और लोग थे। 7 लोग और थे, उनके लिए फांसी की सजा की मांग करी थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उन सबको बरी कर दिया गया। उनके ऊपर भी आतंकवादी चार्जेस थे, उनके लिए फांसी की मांग करी गई थी। उसके अलावा बी प्रभाकरन देख लीजिए, पुराना लिट्टे का संस्थापक, उठा के देख लीजिए, हिंदू, वीरप्पन हिंदू, मकोका के उसमें ये आतंकवाद निरोधक अधिनियम में जो गिरफ्तार है हमारा छोटा राजन हिंदू, श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले सिख, राजीव गांधी जी को मारने वाले हिंदू, सारे के सारे आतंकवादी तो हैं। तो आतंकवाद है, उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता किसी भी किस्म से। जहाँ से आतंकवादी है उसने आतंकवाद अपना लिया तो उसका धर्म तो वहीं खत्म हो जाता है। तो लेकिन ये तो लोगों में बार बार डालने वाली बात है कि नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। तो मैडम शर्मा क्यों पकड़ी गई हैं अब? और अभी अजीत डोभाल साहब का एक बयान आपने और देखा होगा, वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया पे, कि जो ISI ने मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की भर्ती करी है अपनी सेल में। तो पता चल गया इसी बात से कि कौन ज्यादा शामिल है। DRDO, भारत का डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुखबरी करने वाला कौन निकला था? प्रदीप कुरुलकर। भारत की संवेदनशील सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं जो पाकिस्तान को दे रहा था, कौन पकड़ा गया था? कुरुलकर। कौन था? हिंदू ही तो था। तो ये आतंकवाद की घटना से कम है कि जब हमारे यहाँ की जो संवेदी सूचनाएं पाकिस्तान में जा रही है और वो उसका फायदा उठा के हमारे यहाँ आतंकवादी हमले कर रहे हैं, तो आतंकवाद की श्रेणी में आता है सीधा। तो इसलिए आतंकवादी तो आतंकवादी, और सिर्फ प्रदीप कुरुलकर एक नहीं है, इसके अलावा कितने सारे और तमाम पकड़े गए थे, नवीन मिश्रा और कई सारे और पकड़े गए थे। हिंदू थे सारे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आतंकवादी ही होते हैं। एक और प्रश्न था, धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से हिंदू एकता की यात्रा निकाल रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदू एकता की यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई निकाले, अपने हिंदू का धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में अगर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये गलत है, ये गैर संवैधानिक गलत है, ये गलत है। फिर कल को अगर मुसलमान निकालेंगे कि हमें गजवा हिंद चाहिए, हमें मुस्लिम कंट्री चाहिए, तो फिर आप उठा के उन्हें जेल में मत डालना। कल को फिर अगर सिख जो है फिर वो निकालेंगे कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो आप उन्हें उठा के जेल में मत डालना। सिखों का समागम हो रहा है, अभी शहीदी दिवस हो रहा है, मनाया जाएगा 3 दिन तक, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कानून आपको पूरी आजादी देता है। लेकिन उसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, आप अनैतिक काम कर रहे हैं, उसका हम विरोध लगातार करेंगे। आप हिंदू जागरण निकालिए, कोई आपत्ति नहीं, आप हिंदुओं को जगाइए, कोई आपत्ति नहीं, हिंदुओं को जोड़िए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो ये गैर संवैधानिक है। क्या कह रहे थे? सबसे पहली बात इन्होंने कहा क्या मुस्लिम सिख ये सब अपने अपने क्या कंट्री के लिए डिमांड करेंगे। तो 1947 में मुस्लिमों ने अपना देश ले लिया
और इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र डिमांड करवाया। हिंदू राष्ट्र डिमांड करने की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र है ही ऑलरेडी। मोहन भागवत ने अभी कुछ दिनों पहले अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र ही है। क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा क्यों पाकिस्तान को अलग किया गया था? क्योंकि मुस्लिमों ने ऑलरेडी ये डिमांड कर लिया था कि हमें अपना एक मुस्लिम कंट्री चाहिए। तो जब ऑलरेडी उनको दो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल चुका था, इंडिया में रहने के बाद भी उनको फिर अपना मुस्लिम वापस से चाहिएगा, तो फिर नहीं, उन्होंने ये कहा जिस तरीके से हिंदू का धर्म प्रचार कर रहे हैं, इसके आड़ में अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, बोला हेलो भैया, अरे सुनो, अच्छा ये आपका प्रश्न, आपकी बात ये कंफ्यूज है। ये इनको यही नहीं पता कि गांधी जी ने बंटवारे का किस बारे में वो करा था। इन्हें सबसे पहले याद होना चाहिए द्विराष्ट्र की सिद्धांत की बात किसने करी थी। 2 राष्ट्र होने चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए। जिन्ना ने और सावरकर ने, जो आरएसएस के सावरकर थे, जिन्हें माफी वीर कहा जाता है, 60 रुपए महीने की अंग्रेजों से पेंशन मांगी, तलवे चाट के 60 रुपए महीने की पेंशन मांगी। ये सावरकर का विचार था कि हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए। और मुस्लिम लीग, जिस मुस्लिम लीग की आज ये कहते हैं, बात करते हैं कि मुस्लिम लीग, उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्हीं के जो आरएसएस के संस्थापक थे और हिंदू महासभा थी 1942 में, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी बंगाल में और सिंध प्रांत में। क्यों? तब इन्हें सत्ता की मलाई चाटनी थी। तब इन्हें नहीं दिख रहा था कि मुस्लिम लीग जो है देश के बंटवारे की बात कर रही है। लेकिन तब इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने कोई योगदान नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद सेना बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए खिलाफत जाके करते थे इनके आरएसएस के, हिंदू महासभा के गली गली गांव घूम के कि नहीं, आजाद हिंद फौज में बस शामिल हो ना, अंग्रेजों की फौज में, पलटन में शामिल हो, क्योंकि पलटन जो है, अंग्रेज जो है वो हमारे लिए। आज तक इन लोगों के मुंह से कभी सुना अंग्रेजों की बुराई? कभी अंग्रेजों की बुराई सुनी है इन लोगों के मुंह से? कभी नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, 60 रुपए महीने की पेंशन खाते थे अंग्रेजों से, इसलिए इनके मुंह से कभी अंग्रेजों के खिलाफत नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। 200 साल उन्होंने हमारे देश पे अत्याचार करा, लेकिन इन्होंने कभी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने में इनका कोई किसी किस्म का एक नाखून कटाने तक का भी योगदान नहीं था। ये एक अपना वीर सामने नहीं खड़ा कर सकते कि हाँ ये हमारा वीर है, हिंदू महासभा का, जनसंघ का या आरएसएस का, ये हमारा वीर है जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया या छाती पे गोली खाई या फांसी लटका। एक भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, एक भी प्रेजेंट नहीं कर सकते ये लोग, है ही नहीं इनके पास, क्योंकि इनका काम ही गया था गुलामी करना, चाटुकारिता करना। 60 रुपए महीने की पेंशन मान दो, आजीवन हम आपके आभारी रहेंगे। आप क्या कह रही थी, बताइए। वो चला गया लड़का, उसका जवाब क्या कहना क्या जा रही थी? मैं ये कह रही थी कि उनने कहा कि पाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र मिल गया, तो मैं कहती हूँ मिल गया, हमारा हिंदुस्तान है। मोदी जी क्यों जाते हैं मुसलमान कंट्री में? हमारा अपना गधा जन्म मिनान है, हवाई जहाज में उड़ के इतना पैसा खर्चा कर करके आते, क्यों जाते मुस्लिम कंट्री में? क्यों मदद मांगते मुस्लिम से? समझ एक और सवाल था, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, योगी जी से प्रश्न किया है कि मर्सिडीज वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता अगर वो कोई गलती करते हैं? क्या अमीरों के लिए, अमीरों पर कोई कानून लागू नहीं होता? ठीक कहा है उन्होंने, ये बात तो सच्ची है, इस बात को कोई दो राय नहीं है। अमीरों के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए कानून अलग है। जो अमीर है वो कानून के साथ कितना जबरदस्त खिलवाड़ करता है, इसका ताजा नतीजा मैं आपको बताता हूँ। आपको सबको याद होगा निठारी कांड, मोनिंदर सिंह पंदेर और उसके साथ सुरेंद्र कोहली, 2 लोग जो है इसमें अभियुक्त पाए गए थे, जिन्होंने बच्चों को मार के उनके साथ बलात्कार करके उनके अंग कुकर में पका पका के खाए थे। कितना जघन्य अपराध करा था। लेकिन वो मोनिंदर सिंह पंदेर जो है बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, जबा के पैसा फेंका है, दबा के उन्होंने जो है न्याय खरीदा और आज वो दोनों के दोनों बरी हो गए हैं। पैसे की माया सबसे बड़ी बात। और वहीं एक गरीब आदमी जो है अपनी जमानत के लिए भी तरसता रहा था, उसके बाद जमानती भी नहीं मिलते, उसे जो है पकड़ के अंदर कर दिया था। अभी आपको एक और छोटी सी घटना सुनाता हूँ। दरियागंज में एक पब्लिशर है, उसने कंप्लेंट लिखाई, पब्लिशर का मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कंप्लेंट लिखाई कि जी मेरे नाम से ना डुप्लीकेट किताबें पब्लिश हो रही हैं और मार्केट में फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी। पुलिस वालों ने थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग करी, जहाँ पब्लिशर था उसको तो पकड़ लिया जो उसके नाम से डुप्लीकेट छाप रहा था। उसके बावजूद जो रिक्शे वाला, जिसे नहीं पता किसी भी इस बारे में कि मैं क्या ले जा रहा हूँ, आपने रिक्शा एंगेज करा, भाई मेरा ये सामान लेके चलो और मुझे वहाँ छोड़ देना, बात खत्म हो गई। रिक्शे वाले को जब उसमें किताबें ढोके लेके जा रहा था ठेले वाला, उस ठेले वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। जो वो पब्लिशर था जो डुप्लीकेट छाप रहा था, उसकी तो अगले दिन ही जमानत हुई, रिक्शे वाले की 14 दिन बाद जमानत हुई है, क्योंकि उसके बाद जमानती नहीं था। तो इसी बात से पता चल जाता है कि अमीरों के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए अलग है। सब जानते हैं इस चीज को, तो कोई दो राय थोड़ी है इसमें। SIR हो रहा है यूपी में, आपको लग रहा है इसमें भी कुछ हेरफेर होगी? शुरुआत कर दी है उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि 27 में जमीन खिसकती जा रही है। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में 24 में पटखनी दी, अयोध्या सर्किट ही हार गए, रामायण सर्किट सारा जो है वो हार गए, उसके बाद उनकी सीटें सिमट के 33 पे रह गई, तो उन्हें दिख गया कि जमीनी हकीकत जो है खत्म हो रही है, खिसकते जा रहे हैं हमारी जमीन। तो SIR के बहाने वही होगा, जो वैलिड वोट होंगे वो काटे जाएंगे, जो यादव वोट, जो समाजवादी पार्टी के वोट है, कांग्रेस के वोट है, वो काटे जाएंगे और अपने जोड़े जाएंगे।